नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि डेसिमल नंबर को लिए थे उसको हर एक सिस्टम में कन्वर्ट किए। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बाइनरी से डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। सबसे पहले उसका फंडामेंटल रूल के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम लोग ट्रिक के बारे में ही बात करेंगे कि ट्रिक से हम लोग किस तरह से जल्दी से कम समय में किस तरह से कन्वर्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग पिछले वीडियो में डेसिमल नंबर लिए थे जिसको हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट किए थे, उसके बाद ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में। इस वीडियो में हम लोग बाइनरी को ले रहे हैं जिसे हम लोग सबसे पहले डेसिमल में चेंज करके देखेंगे। ठीक है, तो बाइनरी से या फिर ऑक्टल से या फिर हेक्साडेसिमल से आपको अगर डेसिमल में जाना है तो इसमें बस एक ही रूल है कि जिस सिस्टम से आपको जाना है उसी के बेस से आपको मल्टीप्लाई करके और डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो इसमें किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आइए हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, उसी के माध्यम से देखते हैं। तो क्वेश्चन के तौर पर हम लोग लेते हैं, एक नंबर है 11011। ये एक नंबर ले रहे हैं जो हमारा बाइनरी में है और इसे क्या करना है, हेक्साडेसिमल में, यहाँ पे हम लोग को डेसिमल में फाइंड करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बाइनरी नंबर में है और हमें इसे ही हम लोग को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी नंबर के बेस कितना होता है, तो 2 होता है। तो इसी से क्या करेंगे कि 2 से ही हर एक नंबर में, बाइनरी नंबर सिस्टम के हर एक नंबर में जहाँ जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है उसके नंबर में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद फिर उसे ऐड कर देना है। तब हम क्या फाइंड कर पाएंगे, डेसिमल नंबर फाइंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि राइट साइड से, यानी 11011, हम लोग जब राइट साइड से लेते हैं तो इसको बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी LSB, और इसको बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी MSB। तो हम लोग को LSB से स्टार्ट करना है और MSB तक जाना है। ठीक है, तो किस तरह से जाना है, तो इसमें मल्टीप्लाई करना है। हमको सबसे पहले 1 लेना है, यानी 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना है कि 2 से आप इसके बेस से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसके पावर को भी आप बढ़ाते जाएंगे, यानी यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 पावर और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो इसका बेस के पावर को क्या करना है, बढ़ाते जाना है। यानी 2 के पावर पहले स्टार्टिंग करें 0 से, उसके बाद फिर इसके बाद प्लस कर देंगे, उसके बाद इस 1 को लेंगे और इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द पावर 1। देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे पावर 1 कर दिए। उसके बाद इस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द पावर 2, उसके बाद फिर प्लस कर देंगे। उसके बाद इस 1 से हम लोग को मल्टीप्लाई करेंगे बेस 2 में और इसके पावर क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे फिर 3। उसके बाद प्लस, अब ये 1 बच गया है, इस 1 में भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 और पावर 4। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसको यहाँ पे लिख दिए हैं पावर में, इसको यहाँ पे लिख दिए पावर में, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे। ठीक है, अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टू द पावर कितना होता है, 1 होता है। तो 1 इंटू 1 1 हो गया, 2 टू द पावर 1 2, 2 इंटू 1 2, उसके बाद 2 टू द पावर 2 4। लेकिन जब हम लोग 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे पूरा के पूरा 0 कर देगा। उसके बाद 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3 मतलब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 8 ही होगा। उसके बाद फिर 2 टू द पावर 4 यानी 16। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस था, प्लस लिख दे रहे हैं। उसके बाद सारे को हम लोग को जोड़ देना है, तो जोड़ करके जब हम लोग आंसर निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 27। ठीक है, इसी को एक शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐसे लिखते हैं कि जैसे कि 11011 है, तो इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कि यहाँ से लेके चलते हैं 1, उसके बाद इसी को दुगना कर देते हैं 2, इसी को दुगना करते हैं 4, इसी को दुगना करते हैं 8, इसी को फिर दुगना कर देते हैं 16, यानी 1 2 4 8 16। उसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा 32 64 128, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा जिस तरह से जितना हमारा यहाँ पे नंबर दिया रहेगा। यानी हम लोग LSB से ही स्टार्ट करेंगे, यानी राइट साइड से स्टार्ट करेंगे नंबर को और उसके बाद हम लोग लेफ्ट साइड की ओर बढ़ते जाएंगे। अब हमें इसी में क्या करना है, मल्टीप्लाई करके और ऐड करके लिख देना है। ठीक है, मल्टीप्लाई भी ना कभी करेंगे तो ऐसे, यानी 0 को यहाँ पे छोड़ दीजिए, बाकी सबको ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर निकल करके आ जाएगा डेसिमल फॉर्म में। ठीक है, तो मैंने एक क्वेश्चन दिया था उसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी इसी तरह से वो भी क्वेश्चन चेंज होगा। ठीक है, तो आइए पहले उसी क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक,
तो यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने यही क्वेश्चन को यूट्यूब पर मैंने डाला था, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आ पाया, तो मैं इसका सॉल्यूशन करने के लिए भी बोला था। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन इसका कर रहा हूँ। आपको यहाँ पे क्या करना है कि जिस तरह से बाइनरी से आप डेसिमल में कन्वर्ट किए हैं, उसी तरह से इसको भी करना है। बस इसमें क्या है कि आपको बेस का ध्यान रखना है, यानी जिस तरह से यहाँ पे आप बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल से आप डेसिमल निकाल रहे हैं, उसको बेस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे भी आपको बेस को ध्यान में ही रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप बाइनरी सीख चुके हैं कि 1 और 1 को जब हम लोग को इसे हम लोग डेसिमल में सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद ही बेस 5 में लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, सारे को, तीनों को, यानी डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 1 को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे टू द पावर 0 प्लस फिर इस 1 में टू द पावर मल्टीप्लाई करेंगे 1, ठीक है। तो मेरा आंसर निकल के कितना आएगा, यहाँ से 1 और यहाँ से 2, यानी 3 हो गया। उसके बाद यहाँ आइए, यहाँ जब आ रहे हैं तो यहाँ पे बेस 3 है, यानी 3 से ही मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे बेस 2 था तो 2 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे 3 है बेस तो 3 से मल्टीप्लाई करना है सब में, ठीक है। और बेस के साथ साथ उसके पावर को बढ़ाते जाना है, ठीक है। बेस को लिखना ही है, उसके पावर को बढ़ाते जाना है, ठीक। तो यहाँ पे 2 में जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, तो इसका बेस का पावर कितना लिख देंगे, 0। उसके बाद प्लस 1 में जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके बेस से, तो इसका पावर बढ़ा करके 1 कर देंगे। तो जब यहाँ पे देख रहे हैं आप कि कितना हो गया, यहाँ पे 3 टू द पावर 0 यानी 1 और ई 2, तो 2 × 1 = 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लस लिख देंगे, उसके बाद 3 टू द पावर 1 यानी 3 × 1 3, यानी 3 और 2 5, यहाँ पे इसका आंसर आ गया। यानी अभी किस फॉर्म में निकल रहा है, डेसिमल फॉर्म में हम निकाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इस बेस 4 को कन्वर्ट करेंगे और डेसिमल फॉर्म में इसको लेकर के आएंगे, उसी तरह से जिस तरह से हम लोग ये दोनों को देखे हैं। तो यहाँ पे मेरा LSB क्या है, LSB 3 है। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 4 टू द पावर 0 और 1 और 4 के पावर यहाँ पे 1, ठीक है। यहाँ पे पावर बढ़ रहा ही नहीं कि इसको हम लिख रहे हैं, ऐसा नहीं ध्यान दीजिएगा कि हम इस को लिख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इसके पावर को बढ़ा रहे हैं। यानी यहाँ पे और भी अगर रहता तो अगला 4 टू द पावर 2 हो जाता, अगला फिर उसके बाद 4 टू द पावर 3 हो जाता। इस तरह से हम लोग बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टू द पावर 0 हम लोग अगर करते हैं तो 1 आता है, यानी किसी का भी पावर 0 निकालते हैं, कितना भी बड़ा नंबर रहे, यानी 99 का भी पावर 0 रहे तो उसका हम क्या करेंगे, 1। अगर हमारा 1 लाख कुछ हो, कितना भी नंबर रहे, उसका अगर पावर हमारा 0 हो गया तो क्या उसका बन जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो किसी का भी पावर होता है अगर 0 तो उसे हम 1 में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी 1 माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा 1 हो गया, तो 1 और इंटू 3 हो जाएगा। उसके बाद 4 टू द पावर 1 तो 4 ही रहता है, 4 × 1 4, यानी 4 और 3 7। ये मेरा डेसिमल नंबर निकल करके आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस तीनों का जोड़ यानी ऐड कर देंगे, तीनों को ऐड कर देंगे। देखिए अब तीनों एक ही फॉर्म में आ चुका है, एक ही सिस्टम में। तो जब एक ही सिस्टम में रहता है तभी हम उसको ऐड कर पाते हैं। अगर वो डिफरेंट सिस्टम में रहेगा तो उसे ऐड नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे हमारा डिफरेंट सिस्टम में इसका बेस 2 था, इसका 3 था, इसका 4 था, ठीक है। तो उसको हम लोग ऐड नहीं कर पाएंगे, सेम ही सिस्टम को ऐड कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा सेम सिस्टम में आ चुका है, अब हम लोग इसको ऐड कर लेंगे, यानी 7 5 12 12 3 15, यानी 15 ही हो गया, इसका बेस 10। अब हम लोग को इसी 15 डेसिमल नंबर को चेंज करके किस में बेस कर देंगे, 5। तो आप लोग ये भी जानते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे क्या कि किसी भी सिस्टम से, अगर किसी भी सिस्टम में हमें जाना है ना, खास करके डेसिमल से, तो हमें जिस सिस्टम में जाना होता है उसके बेस से हमें किस सिस्टम में जाना है, 5 वाला सिस्टम में जाना है, 5 वाला बेस में। तो हम लोग इसी 5 से इस डेसिमल नंबर में डिवाइड करके और हम लोग उसका आंसर फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे 15 में हम लोग डिवाइड देंगे किससे, 5 से, यानी इसी सिस्टम में आना है तो इसी के बेस से हम लोग डिवाइड दे रहे हैं, ठीक है। तो इसके नीचे क्या लिखते हैं, इसके नीचे कोशेंट लिखते हैं और साइड में रिमाइंडर। हम लोग रिमाइंडर को ही रख करके और उसका आंसर मानते हैं, ठीक है। तो 5 से जब हम लोग 15 में डिवाइड देंगे तो मेरा क्वेश्चन कितना आएगा, 3
3 टाइम्स में लगेगा। उसके बाद जब हम लोग रिमाइंडर इसका फाइंड करेंगे तो क्या आएगा 0, ठीक है। लेकिन अब 5 से लगाएंगे तो 3 में तो लगेगा नहीं, ठीक है। तो यही मेरा रिमाइंडर हो गया, यानी 3 को लेकर के और 0 को लेकर के नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, मेरा 5 का बेस में मेरा आंसर आ जाएगा। यानी 3 और 0 बेस में लगा करके 5 लिख देंगे तो यही इसका आंसर हुआ। यानी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, 3, 0 और बेस 5, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ट्रिक के माध्यम से, यानी बहुत ही कम समय में निकाल करके देखेंगे। उसमें बहुत सारे ऐसे तो बहुत सारे मेथड होते हैं, किसी भी मेथड से आप कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंट सिस्टम में, लेकिन ट्रिक के माध्यम से आप जाएंगे तो बहुत ही कम समय में आप उस आंसर को पा सकते हैं। तो हम लोग अगले वीडियो में ट्रिक को ही देखेंगे। ट्रिक में क्या देखेंगे कि हम लोग बाइनरी से डेसिमल भी देखेंगे ट्रिक के माध्यम से, बाइनरी से ऑक्टल भी देखेंगे और बाइनरी से हेक्साडेसिमल देखेंगे, जो बहुत ही कम टाइम में हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।